हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, हमेशा की तरह आपसे अपील करूंगी कि अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर में होता है S प्लस हैड प्लस V3, जिसमें S का मतलब होता है सब्जेक्ट और V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अब इसको अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ लगाकर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, I had seen, we had seen, you had seen, they had seen, she had seen, he had seen, it had seen। इसका मतलब है पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, S प्लस हैड नॉट या फिर हैडंट प्लस V3, I hadn't seen, we hadn't seen, you hadn't seen, they hadn't seen, she hadn't seen, he hadn't seen, it hadn't seen। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है तो हैड से शुरुआत कर लीजिए। हैड प्लस S प्लस V3 ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा। तो हैड आई सीन, हैड वी सीन, हैड यू सीन, हैड दे सीन, हैड ही सीन, हैड शी सीन, हैड इट सीन, इस तरह से क्वेश्चन का भी फॉर्मेट बन जाएगा। अब देखेंगे इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को लोग कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना पास्ट। रिसेंट पास्ट है तो हम सिंपल पास्ट में बता देते हैं कोई भी बात, लेकिन पुराना पास्ट है तो हम हैड के साथ बताते हैं। जैसे कि आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ पर जा चुकी थी, बहुत पुरानी बात हो गई है। आई वेंट देयर मतलब मैं वहाँ गई, लेकिन आई हैड गॉन देयर मतलब मैं वहाँ जा चुकी थी। ये फ़र्क होता है आई वेंट और आई हैड गॉन में। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं हम लोग अगर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले क्या बात पूरी हो चुकी थी ये बताने के लिए। जैसे कि व्हेन द गेस्ट अराइव्ड वी हैड क्लीन्ड द हाउस, जब गेस्ट आए तब तक हमने घर की सफाई कर ली थी। गेस्ट आना ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके पहले हमने घर की सफाई कर ली थी। तो इस तरह से हम पास्ट के भी पास्ट वाली बात इस टेंस को लेके बताते हैं। इसका और एक यूज होता है कि पास्ट में हमारी जो विशेस हैं उनके बारे में बोलना। आई विश आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, काश मैंने इंग्लिश पढ़ी होती, काश मैंने इंग्लिश सीखी होती, काश ये किया होता, काश वो किया होता। आई विश आई हैड कॉल्ड यू, काश मैंने तुम्हें कॉल किया होता। आई विश आई हैड अटेंडेड द मीटिंग, काश मैंने वो मीटिंग अटेंड की होती। अगर ऐसा कुछ बोलना है तो हम ये टेंस यूज़ करते हैं जब दो एक्शंस पास्ट में हो चुकी है और एक पहले हुई है एक बाद में हुई है। तो पहले हुई जो एक्शन है उसको हम पास्ट परफेक्ट के साथ बोलते हैं, और जो एक्शन बाद में हुई उसको हम सिंपल पास्ट के साथ बताते हैं। जैसे कि व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड स्टार्टेड, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तब मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। पहले मूवी स्टार्ट हुई, बाद में हम वहां पर पहुंचे। When the guests arrived, we had finished our dinner, जब मेहमान आ पहुंचे हमारा डिनर हो चुका था। तो जो बात पहले हुई वो हैड के साथ और जो बाद में हुई वो सिंपल पास्ट के साथ। बहुत आसान है ये टेंस और इसके कई यूजेस हैं। अगर आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस, एडमिशंस आर ओपन। फिर से एक बार अपील करूंगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।